हेलो गाइस, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं हूँ आपकी आशा खान और आप लोगों का इस्तकबाल करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सीखे यहाँ और कहाँ पे। एंड सॉरी फॉर दैट कि ब्लॉग्स वगैरह बहुत लेट आ रहे हैं, मतलब बहुत टाइम के बाद ये ब्लॉग आ रहा है। इवन जो हमारे घर के फंक्शन के काफ़ी सारे क्लिप्स थे वो भी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। उसका रीज़न यही था कि एक के बाद एक प्रॉब्लम्स होती जा रही थी। पहले जीजू का तो तबीयत ख़राब थी, जो उनका एक्सीडेंट हो गया था वो तो आपने वीडियोस में देखा ही था, मैंने आपको दिखाया था। बट जब वो घर आए और हमारे घर के फंक्शंस ख़त्म हुए तो उसके बाद रज़ब की तबीयत ख़राब हो गई। मेरा कैमरामैन, मेरा एडिटर और मेरा पार्टनर इन द क्राइम, उसकी तबीयत ख़राब हो गई और उसको 13 दिनों के लिए 13 डेज़ के लिए उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब वो ICU में था। तो वीडियो शूट करना तो बहुत दूर की बात है, किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। और वीडियो शूट क्या ही करते उस टाइम, क्योंकि माइंड में कुछ आ ही नहीं रहा था। बस ये था कि अपने ट्यूशन का शॉप को काम निपटा रहे थे और घर को हैंडल कर रहे थे, दैट्स इट। पूरा ध्यान उसकी तरफ था। उस सिचुएशन में वीडियो शूट करना मुझे तो ठीक नहीं लग रहा था और ना ही मेरा मन था बिल्कुल भी। लेकिन फाइनली वो वापस आ गया है। बट वीकनेस है, उसके हार्ट में थोड़ी वीकनेस है, उसके लंग्स में है वीकनेस। तो बस मैं यही कहूँगी कि आप सब लोग भी प्रे करें कि वो जल्दी से जल्दी अच्छी तरह ठीक हो जाए। वैसे तो उसको बचपन से ही वो प्रॉब्लम है और हर 1.5-2 साल में उसको ऐसा एडमिट होना पड़ता है हॉस्पिटल में। बट इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। वो ICU में था 10 दिन तक, उसके बाद फिर वार्ड में शिफ्ट हुआ। तो टेंशन में ही थे सारे लोग, इसलिए वीडियोज़ वगैरह नहीं आ रही थी। बट अब वो आ चुका है तो अब हम कोशिश करेंगे कि हम आपसे रेगुलरली मिलते रहें और हमारे ब्लॉग्स शेयर करते रहें। अभी मैंने सुबह नाश्ता कर लिया है, गर्मा गर्म मैगी खा ली है, बहुत टेस्टी थी। और शाम को छोले भटूरे का प्लानिंग है और दिन में तो कुछ भी खा लेंगे। और अभी मुझे बहुत सारा काम है तो मैं दिखाती हूँ कि पूरे दिन आज मेरा कैसे जाने वाला है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अब भाभी ने बना दी है मैगी के बाद गर्मा गर्म मैकरोनी और अब मैं वो भी खाऊँगी। नहीं अच्छी लग रही, बहुत दिनों बाद तो आज ब्लॉग बना रही हूँ। और जो पहले क्लिप आ गई उसका क्या करेगी? तो गोरा लग रहा है ये। इतना नहीं है जितना वो लग रहा है। हाँ फिर भी मतलब बहुत लग रहा है। इस इंसान की वजह से इतने दिन तक हमने ब्लॉग नहीं बनाया है ना। फाइनली आ गया ये आफरीन, ये कुछ खा रही है। आफरीन ये क्या है? जर्दी। इसमें हरी लग रही है। हाँ तो जिसमें कर रही है लग रही है। ये घर में कोई कुछ भी अगर खाता है और फिर वो छोड़ देता है तो बचा कुचा खाने के लिए हमने इसको रखा है। ये हमारे घर में बचा कुचा खाना खत्म करती है। और ये एक जो प्राणी उठा है ना, ये जो थोड़ा गोरा लग रहा है, रियल में नहीं है। ये देख रहा है, ये ट्रिगर इंसान को देख रहा है। ये देखो, एक शादीशुदा इंसान को एक कुंवारा इंसान देख रहा है। और ये हमारे भौजी, इनका तो बर्थडे भी अस्पताल में मना है डॉक्टरों के साथ। और ये सब इसकी वजह से, इस प्राणी की वजह से। ये खाता पीता नहीं है, फिर बीमार पड़ जाता है। क्या खाता है? सिर्फ लोगों की जान खाता है। हाँ वो भी तो खाना ही है। और ये कैसे पड़ी थी मम्मी? तो ये पैर में लग गई, सॉरी मेरे पैर में लग गई। ये देखो कैसे पड़ी। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ डेंटिस्ट के पास। मेरे दांतों का ट्रीटमेंट चल रहा है, दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है। तो मुझे लगा था शायद शाम तक बुलाएंगे डॉक्टर, बट अभी उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि अभी आ जाओ, तो वो भी फ्री हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी भाभी के साथ डेंटिस्ट के पास और फिर वहाँ से आते हैं तब बाकी काम शुरू करते हैं। ये दांतों का दर्द। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ डॉक्टर के पास से घर। उन्होंने दवाई वगैरह लगा दी है, ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है, बट मेरे बोलने पे बैन लगा दिया है। अभी 1-2 घंटे तक मैं कुछ नहीं बोल सकती। बोलना तो छोड़ो, मैं खा भी नहीं सकती। बोलना बंद, खाना बंद, कैसे रहूं? और ये देखो मेरी अम्मी, ये यहाँ पर अपनी अलमारी ठीक कर रही है। इन्हें कोई फिक्र ही नहीं है कि इनकी लड़की भूखी है। कुछ नहीं हो सकता। और अभी मुझे भी अपनी अलमारी ठीक करनी है, बट पहले दर्द तो चला जाए, उसके बाद देखते हैं। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा।
तो अब मैं खाना खाने जा रही हूँ क्योंकि मेरे दांत का दर्द अब कम हो गया है और जो ट्रीटमेंट था वो भी कंप्लीट हो गया। और डॉक्टर ने जो कहा था कि 1-1.5 घंटे तक कुछ नहीं खाना, तो वो टाइम बीत चुका है। मैंने नमाज़ वगैरह भी पढ़ ली है, कुरान शरीफ भी पढ़ ली है और अब खाना खाना है। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है और भाभी ने बनाए गरम गरम दाल चावल, अरहर के दाल चावल। तो जल्दी से खाना खाते हैं, फिर और भी बहुत सारे काम है वो करते हैं। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है कि मेरे ना हेडेक शुरू हो गया, फिर से माइग्रेन का दर्द उठ गया है। पता नहीं, जब भी दांतों का ट्रीटमेंट करा होगा हल्का सा भी यहाँ दर्द होता है ना, तो मेरे माइग्रेन का दर्द साथ में उठ जाता है। तो अभी पहले खाना खा के मुझे दवाई खानी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं कुछ काम कर पाऊँगी। तो पहले खाना खा के दवाई खा के थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ और फिर मैं काम शुरू करती हूँ। और बाहर क्या क्या जा रहा है मैं आपको दिखाती हूँ। खाने जा रही हूँ गर्मा गर्म दाल चावल, अरहर की दाल चावल, बहुत अच्छे लगते हैं दाल चावल खाने में। और बाहर देखी जा रही है मूवी, रांझा समथिंग कोई मूवी है जिसमें वो गाना है ना, तुम तक करके कुछ गाना है, तो ये वो मूवी है। और अफजल देख रहा है, बाकी लोग भी देख रहे हैं साथ में, और मैं अंदर से ही देख रही हूँ कमरे से। थैंक गॉड कि मैंने बाहर से अपने धुले हुए कपड़े उठा लिए हैं। देखो, मैंने सडनली अभी नोटिस करा लेटे लेटे कि बाहर का वेदर चेंज हो रहा है और मैं फटाक से भाग के गई, बालकनी से कपड़े उठा लिए सारे, और उसके 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे और बारिश इतनी तेज़ शुरू हो गई है। उस टाइम ज़रा सी भी बारिश नहीं थी और अब इतनी तेज़ बारिश है। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, बट जो भी हो बहुत अच्छा लग रहा है। लुक एट दिस गाइस, कितनी प्यारी बारिश है। आज ये बारिश अच्छी लग रही है क्योंकि मैं अपने घर में हूँ। जब मैं शॉप पे होती हूँ और बारिश होती है तब मुझे अच्छी नहीं लगती क्योंकि मेरी शॉप के सामने सारा पानी भर जाता है और बहुत प्रॉब्लम होती है आने जाने में। और ट्यूशन के बच्चे भी बेचारे छुट्टी कर लेते हैं, वो भी नहीं आ पाते, उनकी क्लास मिस हो जाती है। अभी तो ये देखो बारिश इतनी तेज़ है कि पानी अंदर तक आ रहा है। मेरी मोबाइल की स्क्रीन पे भी पानी आ गया पूरा, बट जो भी कहो वेदर बड़ा प्यारा है। तो शाम के कितने 5 बज रहे हैं और मैं दवाई खा के गहरी नींद में सो गई थी। अब उठी हूँ तो आफरीन मेरे सामने लेकर आई है डार्क चॉकलेट। उससे पहले मैंने मैक्रोनी खाई दोबारा से, और अब ये डार्क चॉकलेट वैसे मैं खाती नहीं हूँ। और आफरीन यहाँ छुप रही है क्योंकि वो कह रही मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, लेकिन वो फिर भी दिख रही है। अब देखते हैं डार्क चॉकलेट कैसी लगेगी। और ये मेरी भौजी ना निकली जा रही है ना उगली जा रही है। पैसे लगे ढूंढ नहीं सकते, खाई जाने रे मम्मी पानी। इससे अच्छा तो मैक्रोनी थी, मुँह का टेस्ट खराब कर दिया। 50 रुपये में ये लाइए, ये करेला खा लेते। 1 सेकंड, क्या जहर खिला दिया मुझे। मैंने डार्क चॉकलेट का मतलब क्या होता है? कड़वी चॉकलेट। डार्क चॉकलेट ऐसी होती है। इसने मुझे जहर दे दिया। अब अगर मैं अगले व्लॉग में आप लोगों को ना दिखूं तो मुझे याद करके थोड़े आंसू बहा लेना, हो सकता है मैं ना बचूं। अब नॉर्मल लोग खा सकते हैं, हम जैसे नॉर्मल लोग नहीं खाते। आप महान हैं आफरीन, आफरीन आप महान हैं। मैं तो कहती हूँ आप स्त्री नहीं हैं। ओह माय गॉड, आप क्या है? रजब दे ताली, हाई फाइव। आफरीन आज बताइए तो आप क्या हो? किड नेक्स्ट मंथ 18 की हो रही है, एडल्ट हो रही है, उसके बाद ये वोट डालेगी किड। बाहर दिख तो सही, ये दिख रही चूहिया बिल में से दिख रही है। तो फ्रेंड्स, जिस इंसान की वजह से हमारे व्लॉग्स इतने दिन से नहीं डल रहे थे, वो अब आ चुके हैं हमारे चीफ गेस्ट। कितने दिन हॉस्पिटल में रहकर आए हैं आप? 13। हाँ, 13 दिन हॉस्पिटल में रह के आने के बाद आए हैं। अब हम इनसे पूछेंगे कि कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस। तो हमारे चीफ गेस्ट आ चुके हैं, हमारे स्पेशल गेस्ट। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस 13 दिन अस्पताल में? आप तो अस्पताल जाके लेट गए आराम से, वो वाइट वाली मूछें लगा के ऑक्सीजन की, और यहाँ हम लोगों की सांसें अटका दी। धक्का धक्का कर रहा था, मेरा जिया धक्का धक्का करने लगा, मेरा जिया डरने लगा। सॉरी, मैं तो कुछ कर सकता था। आप अगर टाइम से खाना खाएं, टाइम से दवाइयाँ खाएं और अपना ध्यान रखें तो आपको अस्पताल क्यों जाना पड़े?
अब जितना पेट है उतना ही खाता है इंसान। पेट है, लेकिन खाने के नाम पे है कि एक बिस्किट पे काम चलाते हैं आप सुबह ब्रेकफास्ट में। चलिए ये छोड़िए, वो हम मुद्दा बाद में डिस्कस करेंगे। ये बताइए, अस्पताल में ऐसी क्या चीज़ थी कि आप 13 दिन रुकने को मजबूर हो गए? ऐसा कौन था या कौन थी? डॉक्टर ने रोक रखा था। फीमेल या मेल? अच्छा, ओहो, दिल तोड़ दिया। मुझे लगा था एक लव स्टोरी मिलेगी। नहीं, हमने सुना है वहाँ पर आईसीयू में थे आप 10 दिन तक। 5 दिन तक आईसीयू में थे? हाँ। उससे पहले नहीं? एक दिन बाहर था, फिर अंदर 5 दिन था, फिर बाहर था। अच्छा, अंदर बाहर खेल रहे थे आप। ओके। आईसीयू में आपकी वो आवाज़ें क्यों आती थी, डन डन डन, वो क्या था? वो मशीनें थी। तो आपको मशीनों में नींद आती थी? मैं सोया कितने दिन। ओहो, आप जागते रहते थे? अब घर आए कैसा लग रहा है आपको? पहले जैसे। तो अब क्या हमारे डेली ब्लॉग्स आएंगे? मैं भी अभी भी मैं भी कि बन नहीं पाती इतनी जल्दी। बनवाने पड़ेंगे आपको, एडिट करने पड़ेंगे, हमारी ऑडियंस हमसे रूठ जाएगी, समझे आप? मानी कब है? ओके, बेइज्जती करने की नहीं हो रही। अब तो कर दी। अच्छा ये बताओ, जब आपकी सारी सिस्टर लोग गई थी आपको राखी बांधने के लिए, तो आपको कैसी फीलिंग आई थी? अच्छा लगा था। हमने सुना था आप करके रोने लगे थे। पता नहीं क्यों। ऐसे रोया था रजब? मेरा चेहरा तो किसी ने देखा ही नहीं था। ऐसे सबने बताया कि एकदम से इमोशनल हो गया था रजब। वो देखा नहीं था किसी ने। झूठे। मैं कब पे गले मिले थे? अरे मतलब जब रोया था। बाकी लोग भी नहा के गए थे, आप गले मिल मतलब सकते पहले थे। सबके मिला था, लेकिन पहले मैं कब के मिला था जब रो रहा था। उसके बाद किसी ने चेहरा नहीं देखा, मैं चुप हो गया। चेहरा कहाँ था? वो खड़ी थी, मैं बैठा हुआ था, तो वहीं पहुंचा। मैं क्या करूँ, वैसे ही हाइट। आप फिर भी वैसे वहीं पहुँचते हैं, डोंट वरी। मैं के पीछे तो थोड़ा सा रह जाता है। एक ही कैटेगरी की है ना। कौन क्या है? कैटेगरी एक ही जैसे हैं। मेरे तोतलू। व्हाट डू यू मीन तो? चलो फाइनली आप जंग जीता है, आईसीयू से आ गए हैं। जब आप आईसीयू में थे हम लोग बहुत टेंशन में थे, बहुत परेशान थे, बट आप ठीक होके आ गए, ये बहुत अच्छी बात है और हम बहुत खुश हैं। और अब हम कोशिश करेंगे कि आपके चैनल पे भी, हमारे चैनल पे भी रेगुलर अपडेट्स आती रहे, है ना? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। दे ताली। हाथ गंदे हैं चॉकलेट वाली। दे ताली। हाँ मार दिया, बताओ। डार्क चॉकलेट का नाम मतलब जहर भी उससे अच्छा होता है, बिल्कुल आपके मुंह जैसे। तो यहाँ अब जम रही है यार दोस्तों की महफिल चाय के साथ, चाय पे चर्चा। अफजल, हम आपका इंटरव्यू लेने आए हैं। वो अलग बात है आपने पूरे कपड़े नहीं पहने, बट कोई बात नहीं, आजकल लड़के ऐसे ही घूमते हैं। अफजल, ए अफजल, आपका भाई हॉस्पिटल से वापस आ गया अच्छे से, सही सलामत से, कैसा लग रहा है आपको? हाँ, तुझे पता है इसका क्या डायलॉग था? इसका डायलॉग था कि घर आके बोलता था ज़्यादा कुछ नहीं, बस उसको सांस लेने में दिक्कत है, बाकी सब तो ठीक है। पता है रजब, आपकी हेयर स्टाइल तेरे नाम। अब अफजल ये देख रहा है, पता नहीं क्या देखता रहता है लड़का। भाभी किचन में कुछ कर रही हैं। सुबह से नहीं खाई आपने? क्यों नहीं खाई? ओहो, अभी मैंने भी थोड़ी सी ले ली, पहले पता होता तो नहीं लेती, मुझे लगा सब खा चुके हैं सुबह। यहाँ पे अम्मी जान चाय की चुस्की लेते हुए। अम्मी जान बताइए, जब रजब हॉस्पिटल में था तो आप कैसा फील कर रही थी और अब कैसा फील कर रही हैं? मैं सबका इंटरव्यू ले रहा हूँ। और वो ठीक होके आ गया, सब लोगों की दुआएं काम आई। और अब वो घर आ गया, फिर सबकी ज़िंदगी नाश करेगा लड़ाई कर करके, है ना? और आते उसने पहले लड़ाई आपसे ही करी है। वैसे सबकी दुआओं से रजब ठीक होके आ गया, लेकिन एक जने का नाम मैं और लेना चाहूँगी, जो मुझे कल ही पता चला कि रजब की जो छोटी खाला है और दरक्षा, वो उसने उसके लिए मन्नत मानी थी कि वो पैदल निज़ामुद्दीन दरगाह जाएगी, और उसने वो मन्नत पूरी करी। वो पैदल निज़ामुद्दीन चल के गई है और थक भी गई थी, सुबह की निकली दोपहर में पहुंची है। तो आई एम प्राउड ऑफ यू दरक्षा। अपने लिए तो सभी दुआ मांगते हैं, लेकिन दूसरों के लिए दुआ मांगने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारे रजब से प्यार करने वाले इतने सारे लोग हैं। थैंक यू सो मच दरक्षा। अल्लाह तुम्हें खूब कामयाबी दे, खूब खुशियाँ दे, और बहुत अच्छा सा दूल्हा भी थे।
दो उसको नहीं दिए थे, दो तुमको भी दे रही है। मैक्रोनी के दाने नाप नाप के दिए जा रहे हैं। अच्छा ये तो बताओ, इसने अस्पताल में लड़ाई करी क्या आपसे, रजब ने? रोज कर रहा है। बहुत लड़ाई करता था। ये सब जानते हैं वहाँ पर कितने ज़्यादा डांट खाई इनसे। पूरे दिन मुझे डांटते नहीं है। करम अपना अपना, करम अपना अपना। जन्नत आपको कैसा लग रहा है? रजब आ गया है घर वापस, अब आपसे लड़ाई करेगा वो कुछ? अरे बताओ, चाय पे चर्चा बाद में करना, पहले बताओ कैसा लग रहा है? अब वो वापस आ गया, कैसा लग रहा है? कितनी बदतमीज लड़की है, इसका भी इंटरव्यू लेना पड़ेगा। ये उठ कैसे नहीं रही? हाँ फ्रेंड देख, भाई की बात हो रही, तेरा खाली मुंह दिखा रहे हैं हम। हाँ तो मुंह दिख गया है पहले भी, चलो हाँ पहले बताओ कैसा लग रहा है? आपने रो रो के नदियाँ भर दी, हमने सुना है भाई के लिए। रजब, 2 लोगों का रिकॉर्ड बन गया, जो 2 लोग जल्दी रोते नहीं है, एक मैं और आफरीन। हम दोनों जितनी बार अस्पताल से फोन आता था उतनी बार रोते थे, सच में। मैं कभी नहीं रोती, तूने मुझे रुला दिया बेशरम। तो यहाँ मैंने अपने सारे धुले हुए कपड़ों की तह बना दी है, अब अलमारी में रखना है। और उसके बाद मुझे बहुत सारा काम करना है, जो भी मेरा क्राफ्ट का सामान है उनके लिए जो मैंने बॉक्सेस मंगवाए नहीं है, ख़रीद के लाई, उसमें उनको सारा शिफ्ट करना है। और तो यहाँ पे हम लोग अपनी दूसरे चैनल के लिए वीडियो शूट करने जा रहे हैं, जिसके लिए रजब ने यहाँ तबाही मचाई हुई है। वैसे तबाही मैंने मचाई थी, मैं इसको पकड़ के लेकर आई हूँ। क्या? मैं तो अभी आया था बच्चा। और ये जो बैठी है ना, ये सिर्फ नींद फैला रही है। यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने जा रहे थे मैं और रजब, और सारे काम पे आफरीन को लगा दिया है। आज यही कैमरा मैन है, यही लाइट मैन है, और यही साफ़ सफाई का काम भी कर रही है, क्लीनर भी यही बन गई है। और ये इधर आराम फरमा रहे हैं। अभी मैंने भी काम करा था और मैं भी आराम फरमा रही हूँ, इसलिए मैं अपने आप को नहीं दिखा रही हूँ। मैं थक गई हूँ काम करके आफरीन, है ना? बहुत थक गई हूँ ना मैं। तो यहाँ हम अपनी वीडियो शूट कर चुके हैं, उसके बाद हमने अपना रूम भी क्लीन कर दिया है। बाहर भैया जी आ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं छोले भटूरे खाने। तेल गर्म हो रहा है, मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा। इसमें मिर्ची है, इसमें छोले हैं, ये भटूरे की तैयारी। तो गाइस मेरे क्राफ्ट का सारा सामान ऑर्गेनाइज हो गया है। टेबल अभी पूरी तरह ऑर्गेनाइज नहीं हुए, बट हमने बॉक्सेस फुल कर दिए हैं, वीडियो भी शूट कर ली है। और अब जन्नत खीरे काट रही है, मैंने प्याज वगैरह काट दिया है, भाभी भटूरे तल रही हैं, और मैं अपनी थाली लेकर आ चुकी हूँ छोले भटूरे खाने के लिए। 1 सेकंड में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हैं गर्मा गर्म छोले, बहुत टेस्टी लग रहे हैं, यम्मी यम्मी। मैंने टेस्ट करे हैं, बहुत टेस्टी हैं। ये प्याज मेरी मेहनत है, मैंने काटे हैं। ये फ्राई मिर्च है, ये गर्मा गर्म भटूरे अभी मैंने 2 ही लिए हैं, भूख लगेगी तो और ले लूँगी। और साथ में पानी की बोतल, और यहाँ मेरा मोबाइल पड़ा है। कितनी बुरी तरह टूट गया है ये। तो अभी मुझे लगी है बहुत तेज़ भूख, तो अभी के ब्लॉग को हम यहीं दी एंड करते हैं। काम वाली बाई लग रही हूँ। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अपनी आशा खान को इजाज़त दीजिए। और अब इंशाल्लाह ब्लॉग्स आते रहेंगे, बिकॉज़ मेरा कैमरामैन आ गया है। और अब अल्लाह के करम से जो मेडिकल इश्यूज़ थे घर में वो ठीक हो गए हैं, थोड़ी और भी टेंशन्स थी वो भी दूर हो गई हैं, धीरे धीरे हो रही हैं। और बस आप लोगों का साथ रहे, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ब्लॉग सब कंटिन्यू रहें। और अभी फ़िलहाल इसको यहीं रोकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत तगड़ी भूख लग रही है, और छोले भटूरे देख के रुका नहीं जाता, क्योंकि मेरे फेवरेट डिश में से एक है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।